राज्य में एक ऐसी दास्तान कई सालों से लोगों की जुबानों में दबी हुई थी, जिसे लोग बताने से डरते थे। कहते हैं कि कई सदियों पहले यहाँ एक खजाना छुपाया गया था। ऐसा खजाना जो सिर्फ सोना चांदी का नहीं, बल्कि वो अज्ञात शक्तियों से भरा था। गांव के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में जो भी गया है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। ये मंदिर कई सदियों से बंद पड़ा है। अब ये मंदिर एक भयानक खंडहर बन चुका है। अर्जुन नाम का नवयुवक जो शहर से पढ़ाई करके लौट आया था, वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। इतिहास और पुरातत्व उसका शौक था। उसका शौक ही उसे गांव वापस खींच लाया था। अरे बेटा अर्जुन, सुना है तू इन पुराने खंडहर समान मंदिर की जांच पड़ताल करने आया है। आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं भी तो देखूं जो किस्से में बचपन में सुनता था कि यहाँ पर दिव्य खजाना छुपा हुआ है। मैंने सोचा अब सच और झूठ का फर्क मैं खुद पता कर लूं। तुम उस जगह पर मत जाना, वो शापित खंडहर है। वहां जो भी गया है वो वापस लौटकर आज तक नहीं आया। उस खजाने की रखवाली कोई दिव्य शक्ति कर। तुम वहां से दूर ही रहो। काका, अगर वहां सचमुच में कुछ खजाना है तो उसे इतिहास के लिए सामने तो लाना ही चाहिए। ऐसे डर कर बैठे रहेंगे तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे आखिरकार वहां पर ऐसा है क्या जो लोग डरते हैं वहां जाने से। है वहां जाने के बाद लोग वापस लौटकर नहीं आते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहां उसके बचपन का दोस्त राजन भी आ जाता है। राजन बहुत ही शरारती और बहादुर लड़का है। ओहो, अकेले अकेले कहाँ जाने की बात हो रही है? अकेले ही खजाना खोजने का प्लान चल रहा है और मुझे बताया भी नहीं। अर्जुन, ये ठीक नहीं है। मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं उन पुराने खंडहरों में कितना खजाना छुपा हुआ है जिसकी सब लोग इतनी बातें करते हैं। ठीक है भाई राजन, हम तीनों वहां चलेंगे और देखेंगे वहां कौन सा खजाना छुपा हुआ है। रात के समय तीनों खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन वही चिन्ह दबाता है और तेज रोशनी के साथ सुरंग का रास्ता खुल जाता है। अर्जुन, क्या हमें सच में इस गुफा के अंदर जाना चाहिए? ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है। अब आ ही गए हैं तो पीछे मुड़कर नहीं जाएंगे। राधा, तुम तो अभी से इतना डर रही हो, अंदर जाकर तुम्हारा क्या हाल होगा? चलो, अब हमें अंदर जाना चाहिए। डरो मत, साहस रखो राधा, हम सब एक साथ हैं। धीरे धीरे तीनों गुफा के अंदर बढ़े और रहस्य और गहराता गया। ऐसा लग रहा था कि मानो अदृश्य आंखें उनको देख रही हों। तभी अचानक से पीछे का रास्ता बंद हो गया। रास्ता तो बंद हो गया। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? अब हमारे पास
रहस्य की सही कुंजी थी और अर्जुन ने 5 तत्वों का संतुलन ढूंढ लिया था। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे का रास्ता खुल जाता है। वो तीनों द्वार पार करते हैं और अगले ही पल ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ लावा भरा हुआ था और आग जल रही थी। अर्जुन, ये हम कैसी जगह आ गए हैं? यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? यहाँ तो चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। लगता है आज हमारा यहीं पर अंत होगा। वो तीनों आपस में बातें कर ही रही थी, तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। कौन है जो इस पवित्र खजाने के मार्ग को भंग करने आया है? हम इस गुफा के रहस्य का सत्य जानने आए हैं। हमें सिर्फ सत्य जानना है। हमें यहाँ से कोई धन नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे वचन सत्य हैं और तुम्हें धन की लालसा नहीं है, तुम वास्तव में सत्य की तलाश करने आए हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा संतुलन की, जो तुमने पार कर ली है। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा साहस की है। इतना कहकर रहस्यमय आवाज गायब हो जाती है। हम इस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ तो पुल पर भी आग लगी हुई है। अगर हमने पुल पर पैर रखा तो हम भी जल सकते हैं। अर्जुन, राधा सत्य कह रही हैं। यहाँ तो पुल के नीचे भी लावा भरा हुआ है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें वापस लौट जाना चाहिए। तुम दोनों ने ध्यान से नहीं सुना क्या? अदृश्य आवाज ने क्या कहा था? ये हमारी साहस की परीक्षा है, इसलिए हमें साहस करके आगे बढ़ना होगा, चाहे हमारा आज यहीं अंत क्यों ना हो जाए। डर को छोड़ो और साहस के साथ आगे बढ़ो। वो तीनों साहस के साथ आगे बढ़ते हैं और जलती हुई आग अपने आप बुझ जाती है और वो उस गुफा को पार कर दूसरी गुफा में प्रवेश करते हैं। उन्होंने साहस की परीक्षा पार कर ली थी। अर्जुन, यहाँ पर कितना सन्नाटा सा छाया हुआ है। यहाँ तो आगे तभी राधा धीरे से अर्जुन से कहती है, अर्जुन, इस पहेली का सही जवाब क्या है? तुम ही इस पहेली का सही जवाब दे सकते हो। देवी, इस पहेली का जवाब है हमारा ज्ञान। हम अपने ज्ञान को जितना लोगों को बताएंगे, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ना कि वो कम होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने अर्जुन। तुमने अपनी तीसरी परीक्षा भी पार कर ली है। इतना कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है और उन्हें आगे का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और एक विशाल रहस्यमय कमरे में पहुंच जाते हैं। उस बड़े से कमरे में एक कुर्सी पर एक रहस्यमय किताब रखी हुई थी, जिससे तेज प्रकाश निकल रहा था। वो किताब को बहुत ध्यान से देखते हैं। तभी मीरा कहती है, अर्जुन, देखो ये किताब कैसी रखी हुई है। ये मुझे जादुई किताब लगती है। यहाँ इस अंतिम कमरे में खजाने के नाम पर ये किताब रखी हुई है।
इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद इस पुस्तक में खजाने के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। जैसे ही अर्जुन किताब के पास जाता है, वैसे ही वहाँ पर वही देवी फिर से प्रकट हो जाती है और कहती है, इस किताब को छूने से पहले ये जानना कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। क्या तुम जानते हो इस किताब में क्या लिखा हुआ है? नहीं दीदी, मैं नहीं जानता इस किताब में क्या लिखा हुआ है। आप बताइए। ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब में इतिहास की सारी बातें लिखी हुई हैं। इलाज में उपयोग होने वाली औषधियाँ, वेद ज्ञान, इस किताब में सारा ज्ञान समाहित है। क्या तुम चाहते हो ये किताब किसी के हाथों में जानी चाहिए? देवी, अगर इस किताब में इतिहास का सारा ज्ञान लिखा हुआ है तो ये किताब सही हाथों में जानी चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो सके। अगर ये किताब गलती से भी गलत हाथों में चली गई तो संसार का विनाश भी हो सकता है। नहीं देवी, हमें पहले ये सुनिश्चित करना होगा ये किताब सही हाथों में ही जाए, और हम इस किताब की रखवाली करेंगे। ये किताब मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तुम इस किताब की अच्छे से रखवाली कर सकोगे। इस किताब के ज्ञान का सही प्रयोग करना और संसार में इतिहास का नाम रोशन करना। जी देवी, आज से हम तीनों इस किताब की रक्षा करेंगे और इस किताब के ज्ञान का सही प्रचार करेंगे। देवी उस किताब को अर्जुन के हाथों में देकर वहाँ से गायब हो गई और कुछ समय बाद खंडार भी गायब हो गया। वो तीनों खुले मैदान में थे। अर्जुन ने कई पहेलियां और दीवारों के पीछे का रहस्य पता लगा लिया था। उन तीनों ने वो असंभव काम कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। वहां जाने से तो लोग डरते थे। उन तीनों ने मिलकर गांव में पीड़ित लोगों की मदद की और सभी जगह उन्होंने इतिहास का प्रसार किया और वो तीनों सदा के लिए इतिहास के खोजी के नाम से विख्यात हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें।